श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, माता जी मैं जानता हूं भगवान की माया बड़ी बलशालिनी है, मैं यहीं पर ठीक हूं। भगवती श्री राधा रानी ने कहा, नहीं आपको तो चलना होगा। और कहते हैं राधा रानी की इच्छा से वही श्री सुखदेव जी महाराज का कैलाश पर्वत पर अंडज प्राणी के रूप में प्राकट्य हुआ है। और तब तक देवर्षि नारद जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर अमर कथा की भूमिका बना डाली है। भोलेनाथ जी महाराज तो ध्यान में तल्लीन है, पार्वती के समीप पहुंचे हुए देवर्षि नारद जी महाराज नारायण नारायण। बैठिए ना देवर्षि, बहुत दिनों के बाद में पधारे, क्या बात है? नारद जी महाराज ने कहा, मां कहीं आने जाने का मन नहीं होता। क्यों? संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं दिखता, इसलिए आने जाने का मन नहीं होता। मैया पार्वती मृदुल मुस्कान के साथ में कहीं हैं, एक बात बताऊं देवर्षि, हम लोगों में इतना प्रेम है कि जो बातें नहीं भी कहनी चाहिए वह भी प्राणनाथ मुझे बता देते हैं। आप लोगों ने कभी विचार किया कौन सी ऐसी बात है जो पति पत्नी को ना बताए, जो पत्नी पति को ना बताए? अन्य लोगों को तो छोड़ो, बोलो तो। आपने गुरु जी से मंत्र लिया है, कई लोग तो जानते ही नहीं कि हमें गुरुमुख होना चाहिए। आध्यात्म जगत के लिए दीक्षा लेना जिसे कहते हैं, यहाँ की भाषा में भोजपुरी भाषा में गुरुमुख होना जिसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। कोई बहुत बड़ा हो सकता है संसार के लिए, लेकिन आध्यात्म में उसकी गति तब तक नहीं हो सकती, उसका प्रवेश तब तक नहीं हो सकता जब तक जीवन में सद्गुरु न हो। इसलिए जीवन में जरूर सद्गुरु होना चाहिए। और जो उन्होंने मंत्र दिया है, आप साधना कर रहे हैं, वह मंत्र को जप रहे हैं और सुखद अनुभूति हो रही है, ठाकुर जी का दीदार हो रहा है, वो दर्शन दे रहे हैं। इतनी भी नजदीकी रिलेशन हो पति पत्नी की तरह, फिर भी कभी नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अपने प्रारब्ध हैं, आपके अपने प्रारब्ध हैं, और कुछ चीजों को गोपनीय रखा जाता है। तो उन गोपनीय वस्तुओं में यह मंत्र के प्रभाव से सुखद अनुभूति होने वाली बातें ये परम गोपनीय